बच्चों, जीनियस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, खास करके यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बीमीय विश्लेषण टॉपिक पे लगातार वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी एकाक वीडियो में आवाज में थोड़ी कमी है, उसे सुधारा जा रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक बीमीय विश्लेषण में हमने आपको बीमाओं के उपयोग में बीमा का पहला उपयोग कि बीमा की सहायता से समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना, यहां तक हमने आपको बता दिया है। आज का हमारा टॉपिक है बीमीय विश्लेषण में बीमा के उपयोग में कि किसी दिए गए समीकरण में उपस्थित नियतांकों यानी स्थिरांकों यानी कांस्टेंट का बीमीय सूत्र बताना। मेरे प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। दो भौतिक राशियां आपस में तभी जुड़ती हैं अथवा तभी घटती हैं जब उनके बीमीय सूत्र समान हों। दो भौतिक राशियां आपस में तभी जुड़ती हैं अथवा तभी घटती हैं जब उनके बीमीय सूत्र समान हों। इस बात का उपयोग करके हम किसी समीकरण में उपस्थित नियतांकों की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक बार मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कि दो भौतिक राशियां आपस में तभी जुड़ती हैं अथवा तभी घटती हैं जब उनके बीमीय सूत्र समान हों। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का उपयोग करके हम किसी समीकरण में उपस्थित नियतांकों की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो अधिकांश स्कूलों के अर्धवार्षिक परीक्षा में और कंपटीशन में, नीट और आईआईटी मेंस में भी पूछा जाता है। आइए बहुत ही ध्यान से पहले प्रश्न लिखते हैं और फिर हम आपको उसे हल करके सिखाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न इस प्रकार से आएगा। प्रश्न कहता है कि वांडर वाल्स गैस समीकरण P प्लस A अपान V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT में प्रयुक्त नियतांकों स्मॉल a व स्मॉल b की बीमा व मात्रक की भी बात करता है। मात्रक ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से देखें और अगर कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो एक बार कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कहेगा वांडर वाल्स गैस समीकरण P प्लस A अपान V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT में प्रयुक्त नियतांकों स्मॉल a व स्मॉल b की बीमा ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम वो बात बता दें जो अधिकांश बच्चे जब इस प्रश्न को 11th के 6 मंथली एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो जो अधिकांश बच्चे गलती करते हैं उसकी बात सुनिए।
मेरे प्यारे बच्चों, ये गैस समीकरण है। आपने बॉयल का नाम सुना, चार्ल्स के नियम की बात की, दाब के नियम की बात की। जब बात गैसीय नियम की है तो इसमें P जो है दाब होता है और कैपिटल V आयतन यानी वॉल्यूम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआती दौर होता है, बच्चे 11th में है, वो स्मॉल v और कैपिटल V में अंतर नहीं कर पाते, और वो इस प्रश्न में जहां आयतन की बीमा रखनी है वहां पर चाल यानी वेग स्मॉल v की बीमा उपयोग में ला देते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में P जो है वो दाब है, कैपिटल V आयतन है और कैपिटल T ये आपका परम ताप है और कैपिटल R आदर्श गैस नियतांक है। इस प्रश्न में हमें स्मॉल a और स्मॉल b की बीमा बतानी है। हमें यकीन है आपने प्रश्न को समझ लिया है। आइए हम सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप अपने एग्जाम में हल करें तो प्रश्न तो आपको पेपर में दिया है। सबसे पहले आप जब हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है, और पेपर से यह जो इक्वेशन है यानी समीकरण आप इसे कॉपी में उतार लेंगे। P प्लस ए अपान वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी आपने उतार लिया। अब आप एक एक ब्रैकेट पे ध्यान लगाइए। सबसे पहले हम इस पहले ब्रैकेट पर ध्यान लगा रहे हैं। आप देखिए P प्लस ए अपान वी स्क्वायर हो रहा है, यानी कैपिटल P में ए अपान वी स्क्वायर जुड़ रहा है। और हम अभी आपको शुरुआत में बता रहे हैं कि दो भौतिक राशियां आपस में तभी जुड़ती हैं जब उनके बीमीय सूत्र समान हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस ब्रैकेट को ध्यान से देखें, P प्लस ए अपान वी स्क्वायर हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए अपान वी स्क्वायर की बीमा बराबर दाब P की बीमा। अब देखिए हमें A की बीमा बतानी है, हम लिखेंगे A की बीमा अपान कैपिटल V की बीमा, ऊपर कर दें स्क्वायर इज इक्वल टू दाब P की बीमा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए हम इस प्रश्न को मिटा रहे हैं। ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, अब देखिए आप लोग ए की बीमा जो कि हमें बतानी है अपान वॉल्यूम की बीमा क्या होती है बेटा, एल क्यूब, और उसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर की बीमा हमने आपको पढ़ाया है m l की पावर -1 और t की पावर -2। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए a की बीमा, यहां पे देखिए बेटा l की पावर 3 ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा l की पावर 6, और यहां क्या है वही दाब की बीमा m l की पावर -1 t की पावर -2। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं, तिरछा गुणा करा दें तो क्या आएगा बेटा, ए की बीमा इज इक्वल टू ए की बीमा इज इक्वल टू, यहां क्या होगा बेटा, m l की पावर -1 t की पावर -2, और क्या है बाबू, l की पावर 6। अब आप जानते हैं कि जब गुणा होगा तो समान भौतिक राशियां जुड़ जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा m l की पावर -1 प्लस 6 t की पावर -2, यानी m l की पावर 5 t की पावर -2। यह है बेटा स्मॉल a की बीमा। मेरे प्यारे बच्चों, इस बीमीय सूत्र से अगर हम इसके मात्रक यानी यूनिट की बात करें
तो देखिए m का मतलब द्रव्यमान का मात्रक यानी किलोग्राम, l लंबाई मीटर, t समय सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं से जब बीमीय सूत्र आपको मिल जाए तो आप लिख देंगे a का मात्रक क्या होगा बेटा, m का मतलब हुआ किग्रा यानी किलोग्राम, लंबाई हुआ बेटा मीटर, पावर कितना लगेगी 5, और यहां हो जाएगा बेटा सेकंड की पावर -2। यानी अगर साथ में आपसे मात्रक की बात कर रहा है तो बीमीय सूत्र पाने के बाद आप a का मात्रक भी लिख सकते हैं। m की जगह किग्रा, l की जगह मीटर, पावर 5 है तो मीटर पावर 5, t का मतलब सेकंड, पावर -2 है तो सेकंड की पावर -2। यह बेटा आपके नियतांक स्मॉल a की बीमा निकल गई। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब उसी समीकरण को हम आपको दोबारा लिख रहे हैं। क्या था बेटा समीकरण, P प्लस A/V² कैपिटल V माइनस B इज इक्वल टू RT। पहले ब्रैकेट पर हमने फोकस किया, स्मॉल a की बीमा प्राप्त हो गई। अब आप लोग इस दूसरे ब्रैकेट को फोकस करिए, कैपिटल V में से माइनस स्मॉल b हो रहा है, v में से b घट रहा है, और हमने आपको क्या बताया कि दो भौतिक राशियां आपस में तभी जुड़ती हैं अथवा तभी घटती हैं जब उनके बीमीय सूत्र समान हो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगले ब्रैकेट में v माइनस बी हो रहा है, v में से b घट रहा है। यह कब संभव होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब स्मॉल b की बीमा कैपिटल V की बीमा के बराबर हो। तो मेरे प्यारे साथियों और भाइयों आगे इसे हम कॉपी में जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, नाउ अब स्मॉल b की बीमा इज इक्वल टू कैपिटल V की बीमा। मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल v की बीमा, कैपिटल V क्या है बेटा, आयतन, आयतन की बीमा होगी L3। तो यह निकला बेटा स्मॉल b जो नियतांक है इस समीकरण में, वंडर वाल्स गैस समीकरण में स्मॉल b की जो बीमा होगी वो L3। L क्या है, लंबाई, मात्रक, मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर स्मॉल b के मात्रक की बात की जाए तो क्या होगा बेटा, मीटर क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से बीमा और मात्रक आपने देखा ए और बी का। मेरे प्यारे बच्चों आज मैं सुबह जब क्लास ले रहा था नीट 2024 के लिए, तो एक क्वेश्चन बीमा के इसी उपयोग पर हमें मिला जो कि बहुत ही उपयोगी है। आइए उस प्रश्न को भी हम आपको सॉल्व करा दें, क्योंकि जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चों के लिए 11th ही नहीं 11th फाउंडेशन स्टाइल में पढ़ाती है। बस बेटा थोड़ा ही तो मेहनत अलग से करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने होते हैं, जो क्वेश्चन आगे आपको नीट और आईआईटी मेंस में मिलते हैं। जीनियस कोचिंग की सुल्तानपुर शहर में पहचान बन गई है। यूपी बोर्ड का बच्चा जो भी सिलेक्ट हो रहा है वो बेटा 11th इंटर जीनियस कोचिंग में जरूर पढ़ा रहता है, क्योंकि जीनियस कोचिंग बच्चे के जड़ को मजबूत करती है। यूपी बोर्ड के बच्चों को 23 साल से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में आज के लिए आज का जीवन आपका सार्थक कर देंगे, चरितार्थ कर देंगे। आप लोग इस प्रश्न को जरूर देखें बेटा, आगे कंपटीशन में आपको मिलेगा। प्रश्न था बेटा, प्रश्न कण की चाल स्मॉल v निम्न समीकरण द्वारा दी गई है। क्या है वो समीकरण, स्मॉल v इक्वल टू 80 प्लस स्मॉल b, जहां स्मॉल t
समय है, व स्मॉल ए व स्मॉल बी नियतांक हैं। स्मॉल ए अपॉन बी का बीमीय सूत्र लिखिए। एक्चुअली उसमें बेटा क्या होगा कि ऑप्शन दिए होंगे, का बीमीय सूत्र होगा, तो 4 ऑप्शन उसमें दिए हुए थे। तो अब ऑप्शन तो मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधे सॉल्व करा दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आया कि कण की चाल स्मॉल बी निम्न समीकरण द्वारा दी गई है। स्मॉल बी इज इक्वल टू AT प्लस बी, जहां टी क्या है, समय है, ए व बी नियतांक है, ए अपॉन बी का बीमीय सूत्र होगा, यह बताना था उस प्रश्न में। तो आइए हम समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चूंकि आप 11th के हैं, ये आपके पेपर में सब्जेक्टिव रूप में भी आ सकता है, इसे बहुत ही ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। दिया है स्मॉल बी बेटा, ये चाल या वेग, ये आयतन नहीं है, यहां पे वेग की बीमा रखनी होगी, AT प्लस बी। यह समीकरण अगर एक सत्य समीकरण है, इसका मतलब बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र दाएं पक्ष के बीमीय सूत्र के समान होगा। और दाएं पक्ष में देखो AT प्लस बी हो रहा है, यानी AT की बीमा और B की बीमा समान होगी। क्यों? क्योंकि दो भौतिक राशियां आपस में तभी जुड़ती हैं, तभी घटती हैं जब उनके बीमीय सूत्र समान हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, AT में B जुड़ रहा है, तो AT की बीमा और B की बीमा समान होगी। और इन दोनों की बीमा किसके समान होगी? स्मॉल v के समान होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे AT की बीमा इज इक्वल टू स्मॉल v की बीमा, फिर कहोगे A की बीमा क्या होगा बेटा, स्मॉल v की बीमा अपॉन स्मॉल t की बीमा। बोलो बेटा, v क्या है, चाल या वेग, बीमा क्या होगी, LT की पावर -1, स्मॉल t क्या है, समय, कैपिटल T। तो फाइनली बीमा क्या हुई बेटा, LT की पावर -2। यह स्मॉल a की बीमा निकली। स्मॉल a की बीमा क्या हुई बेटा, LT की पावर -2। अब आइए स्मॉल b की बीमा की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्मॉल b की बीमा, ये भी क्या होगा बेटा, इक्वल टू स्मॉल v की बीमा। और ये क्या होगा बेटा, चाल की बीमा क्या होती है, LT की पावर -1। आपको स्मॉल a की बीमा मिल गई, आपको स्मॉल b की बीमा मिल गई। बस कंपटीशन में क्या पूछा कि स्मॉल a अपॉन b की बीमा बतानी है। नाउ स्मॉल a अपॉन स्मॉल b की बीमा क्या होगा, इक्वल टू A की बीमा अपॉन क्या होगा बेटा, B की बीमा। स्मॉल a की बीमा अभी अभी हमने निकाला बेटा, LT की पावर -2, और यहां क्या आया बेटा, LT की पावर -1। फाइनली जब देखो L से L कैंसिल हुआ और बचा बेटा T की पावर -1। अब T की पावर -1 को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर -1। तो मोस्टली कंपटीशन के पेपर में इस फॉर्म में आपका डायमेंशन फार्मूला लिखा होगा, बीमीय सूत्र इस रूप से लिखा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रही स्मॉल a अपॉन स्मॉल b की बीमा। मेरे प्यारे बच्चों, सुल्तानपुर के आसपास के बच्चों से कहना चाहता हूं कि अगर आप शहर के आसपास हैं तो एक बार जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर जरूर आए। और बेटा, अगर आप ऑफलाइन क्लास करेंगे आपको और बेहतरीन जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जीनियस कोचिंग ऑफलाइन जो बैच चलता है वो फाउंडेशन स्टाइल में चल रहा है। यानी बच्चों को 11th की पूरी बातें बताने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो IITs और नीट्स में आए हैं उसे भी सॉल्व कराया जा रहा है। तो अगर आप ये वीडियो सुल्तानपुर के आसपास देख रहे हैं और आप शहर में आकर रह सकते हैं तो आप जरूर जीनियस कोचिंग आकर ज्वाइन करिए। जीनियस कोचिंग में चारों सब्जेक्ट फिजिक्स,
जो कि मैं खुद पढ़ाता हूं, मैथमेटिक्स वो भी हम ही पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट की क्लास होती है। बच्चे यूपी बोर्ड में तो अच्छे नंबर पा ही रहे हैं, साथ ही साथ वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सेलेक्ट भी हो रहे हैं। और जो बच्चे सुल्तानपुर शहर नहीं आ सकते हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दूर दराज के दोस्तों तक शेयर करें। आपको लगातार इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्राप्त होता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।